नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक कॉलेज की उस खौफनाक तीसरी मंजिल वाली लाइब्रेरी की जांच करने वाले हैं। एक ऐसा गहरा रहस्य जो दशकों तक एक बंद दरवाजे के पीछे दफन रहा। ये कोई आम भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा केस है जिसने विज्ञान और अध्यात्म दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सोर्स मटेरियल की शुरुआत में ही खौफ का एक जबरदस्त माहौल बन जाता है। जरा इस चेतावनी पर गौर कीजिए। याद रखना, थर्ड फ्लोर वाली लाइब्रेरी के पास मत जाना। ये सिर्फ कोई आम सा नियम नहीं था। ये एक ऐसा खौफ था जो हर साल सीनियर्स अपने जूनियर्स को एक डरावनी विरासत की तरह सौंप देते थे। सोचिए, बिना किसी ऑफिशियल नोटिस बोर्ड के सिर्फ इस एक अफवाह ने पूरे कैंपस में दहशत फैला रखी थी। यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है स्टूडेंट्स के रिएक्शंस का एकदम अलग होना। जहाँ एक तरफ बाकी सारे स्टूडेंट्स इस अनजाने डर को चुपचाप मानकर दहशत में जी रहे थे, वहीं अभय नाम के एक लड़के का नजरिया बिल्कुल अलग था। उसने बस आंख बंद करके डरने से इनकार कर दिया। उसके मन में खौफ से ज्यादा जिज्ञासा थी। बहुत सारे अनसुलझे सवाल थे। वो जानना चाहता था कि भाई आखिर इस डर की असली जड़ है क्या। अब अभय की ये अनोखी और लॉजिकल सोच कोई इत्तेफाक नहीं थी। उसे ये माइंडसेट अपने दादाजी पंडित हरीश चंद्र वर्मा से मिला था, जो गांव के एक जाने माने तांत्रिक थे। उन्होंने ही अभय को ये बहुत ही गहरी बात सिखाई थी कि हमारा डर अक्सर सिर्फ हमारी समझ की कमी का नतीजा होता है। उनका सीधा सा फंडा था कि हर परछाई भूत नहीं होती और किसी भी चीज से डरने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। अपने दादाजी के इसी फलसफे को मानते हुए अभय और उसके 3 दोस्तों ने एक बड़ा ही साहसिक कदम उठाया। सिर्फ अफवाहों पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय वो सीधे कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा के पास पहुंच गए। उनका मकसद साफ था। वे ऑफिशियल परमिशन चाहते थे ताकि इस खौफनाक तीसरी मंजिल की सच्चाई का पता लगा सकें और इस रहस्य से पर्दा उठा सकें। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर प्रिंसिपल साहब उस जगह से इतना खौफ क्यों खाते थे। तो इसका जवाब छिपा है शेखर नाम के एक जूनियर लाइब्रेरियन की टाइमलाइन में। करीब 12 साल पहले नाइट शिफ्ट के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा भयानक हुआ जिसने उस लाइब्रेरी को हमेशा के लिए सील करवा दिया। अगली सुबह वो बेहोश मिला। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। और काम छोड़ने से पहले उसका वो आखिरी बयान, "वहां मुझे पढ़ते हुए देखती रहती है", सच में किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी है। अब यहाँ हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या सिर्फ किसी अनजाने डर की वजह से किसी दरवाजे पर हमेशा के लिए ताला जड़ देना सही है? कॉलेज प्रशासन को लगता था कि ताला लगाने से खतरा टल गया है, लेकिन अभय के ग्रुप को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि किसी भी समस्या को नज़रअंदाज करने से वो गायब नहीं होती, बल्कि वो अंदर ही अंदर और भी ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेती है। खैर, जब प्रिंसिपल ने वहां जाने से साफ मना कर दिया तो इन स्टूडेंट्स ने खुद ही सच खोजने की ठान ली। और यही एंट्री होती है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता की। डॉक्टर मेहता को बुलाकर इन छात्रों ने एक सुनी सुनाई डरावनी अफवाह को एक प्रॉपर डेटा ड्रिवन और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। अब यह मामला सिर्फ डरने डराने का नहीं रह गया था। इस इन्वेस्टिगेशन की सबसे खास बात यह थी कि ये लोग अंधेरे में बिना किसी तैयारी के नहीं कूदे थे। उन्होंने हवा में मौजूद किसी भी अजीबो-गरीब बदलाव को रिकॉर्ड करने के लिए एकदम स्पेसिफिक टेक्निकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया। ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर्स, डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर्स और नाइट विजन कैमरा। ये पूरी तैयारी उस सीलन भरी और दमघोटू लाइब्रेरी का सच पकड़ने के लिए की गई थी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये खौफ लगातार 3 रातों तक खतरनाक तरीके से बढ़ता चला गया। शुरुआत ऊर्जा में बदलाव से हुई, जो देखते ही देखते हिंसक फिजिकल एक्टिविटी में बदल गई। पहली रात, ट्यूबलाइट्स का फटना और फ्लैशलाइट्स की बैटरी का 0 हो जाना। दूसरी रात, किताबों का उड़ना, फोन की 20% बैटरी का एक झटके में खत्म होना और फुसफुसाहटों का रिकॉर्ड होना। और फिर तीसरी रात, भारी फर्नीचर का हवा में उछाला जाना और हद से ज्यादा ठंड का एहसास। खतरा एकदम साफ था। अब सोचिए, जब आप किसी ऐसी अनजान शक्ति को चुनौती देते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है। इस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ने जाने अनजाने में ही उस शक्ति को पूरी तरह उकसा दिया था, और इसके कारण एक ऐसा भारी नतीजा सामने आया जिसने पूरे के पूरे कॉलेज को अपनी चपेट में ले लिया। डर अब सिर्फ उस कमरे तक सीमित नहीं था, वो बाहर आ चुका था।
जैसा कि हम देख सकते हैं, खतरा अब केवल तीसरी मंजिल की चारदीवारी में कैद नहीं था। पूरा कैंपस एक भयंकर दहशत में आ गया था। खाली क्लासरूम्स की आखिरी बेंच पर अजीबोगरीब परछाइयां दिखने लगीं। बंद वॉशरूम्स के अंदर से कदमों की आहट आने लगी। रात के सन्नाटे में पूरे कैंपस में किसी लड़की के रोने की दिल दहला देने वाली आवाजें गूंजतीं और हॉस्टल की खिड़कियों में खड़े साए दिखने लगे। इन सब घटनाओं ने कॉलेज के स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रशासन की नींदें उड़ा दी थीं। जब हालात पूरी तरह से हाथ से निकलने लगे और इन्वेस्टिगेटिंग स्टूडेंट्स को कॉलेज से निकाले जाने की धमकियां मिलने लगी, तब डॉक्टर मेहता को एक बात समझ आ गई। सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस रहस्य को नहीं सुलझा सकती। इस खौफनाक घटना की आध्यात्मिक जड़ तक पहुंचने के लिए उन्होंने सत्यदेव बाबा को बुलाया, जो कि एक बेहद अनुभवी तांत्रिक थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाबा के काम करने का जो तरीका था वो साइंटिफिक अप्रोच से काफी मिलता जुलता था, बस उनके टूल्स अलग थे। उन्होंने सबसे पहले सुरक्षा के लिए नमक की एक लकीर खींची, मोमबत्तियां जलाईं और कमरे के तापमान में अचानक हो रही गिरावट को ऑब्जर्व किया। लेकिन उनका जो शुरुआती कंक्लूजन था वो सबसे अहम था। उन्होंने साफ डिक्लेयर कर दिया कि ये आत्मा डरी हुई नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। इसका मतलब यहां एक गहरा इमोशनल मोटिव छुपा था। और फिर बाबा के संस्कृत मंत्रों के बीच उस रात डिजिटल रिकॉर्डर पर एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई रिकॉर्ड हुई जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। एक कांपती हुई आवाज में कहा गया कि इसे आत्महत्या दिखाया गया था, लेकिन यह हत्या थी। इस एक लाइन ने इस पूरे रहस्य का रूप बदल दिया। अब यह कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक अपराध की दास्तान थी। इस पूरे विश्लेषण का सबसे दुखद और चौंकाने वाला हिस्सा यही है। असल कहानी एक ऐसी लाइब्रेरियन की थी जिसे 20 साल पहले एक प्रोफेसर ने मार डाला था और बड़ी ही चालाकी से उसे आत्महत्या का रूप दे दिया गया। वो बेचारी बिना किसी न्याय के, बिना सही अंतिम संस्कार के उसी जगह कैद होकर रह गई थी। ये बात साबित करती है कि वो भूत दरअसल एक ऐसी पीड़िता थी जो चीख चीख कर अपनी आवाज सुने जाने की मांग कर रही थी। इस पूरे दर्दनाक अध्याय को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बाबा ने एक बहुत ही स्पेसिफिक आदिनाथ का अनुष्ठान किया। रात के ठीक 2:30 बजे उसी लाइब्रेरी के बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया गया। 20 साल से जिस पीड़िता को उसका नाम और सम्मान नहीं मिला था, उसे उसके असली नाम से पुकारा गया। नए कपड़े और जल अर्पित किए गए और फाइनली उससे वो मुक्ति प्रदान की गई जिसका हक उसे 2 दशक पहले ही मिल जाना चाहिए था। इस अनुष्ठान के पूरा होते ही जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। ईएमएफ मीटर की सुई जो लगातार ऊपर नीचे उछल रही थी, वो एकदम शांत होकर 0 पर आ गिरी। सब कुछ शांत हो गया। उस रहस्यमयी भूतिया मौजूदगी के जितने भी टेक्निकल और स्पिरिचुअल सिग्नल्स थे, वे हमेशा के लिए मिट गए और दशकों बाद उस दमघोटू लाइब्रेरी में आखिरकार एक गहरी शांति लौट आई। ये पूरी केस फाइल हमारे सामने अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। सोचिए जरा, क्या भूत असल में सिर्फ उस न्याय का रूप है जिसमें बहुत ज्यादा देरी कर दी गई है? ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे दबाई गई सच्चाइयां एक ना एक दिन बाहर आने की मांग जरूर करती हैं। आप उन पर कितने भी मजबूत ताले क्यों न लगा दें, सच हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेता है। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।